हमारी जमीन वाहिद ऐसा प्लेनेट है जो अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है। हैबिटेबल जोन से मुराद ये सोलर सिस्टम की ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से जमीन पर लाइफ पॉसिबल है और इसलिए हम इंसान जमीन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन साइंसदान पिछले कई सालों से हमारी कायनात में हमारी जमीन के जैसे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जो अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आते हों। और यहाँ मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वो प्लैनेट्स हमसे इतनी दूर हैं जिसकी वजह से वहाँ जाना नामुमकिन है। इसलिए साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स पर जिंदगी को ढूंढना शुरू किया। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स में से सिर्फ मार्स ही वाहिद ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। इसलिए नासा ने मार्स पर कई मिशंस किए और हमें ये पता चला कि आज से कई अरबों साल पहले मार्स पर पानी मौजूद था और इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन के जैसा था। फिर एक एस्ट्रॉइड मार्स से टकराया और मार्स पर पानी खत्म हो गया, लेकिन आज भी मार्स की सतह के नीचे पानी मौजूद है। इसके अलावा ये भी पता चला कि जैसे हमारी जमीन 23 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं, इसी तरह मार्स भी अपने एक्सिस पर 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर भी हमारी जमीन की तरह कई मौसम मौजूद हैं और इसकी कई जगहों का टेम्परेचर हमारी जमीन की ठंडी जगहों के बराबर है और ये हमारी जमीन की ही तरह अपने एक्सिस पर अपनी एक रोटेशन 24 घंटे 40 मिनटों में कंप्लीट करता है जो सेम टू सेम हमारी जमीन की रोटेशन के बराबर है। इन्हीं चीजों को देखते हुए साइंसदानों ने सोचा कि यहाँ पर हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। इसलिए मार्स के बारे में मजीद जानने के लिए 30 जुलाई 2020 को अब तक के सबसे एडवांस परसेवरेंस मार्स रोवर को लॉन्च किया गया, जिसने 6 माह और 18 दिनों के बाद 18 फरवरी 2021 को मार्स पर लैंड किया। इसने मार्स पर कैसे लैंड किया, लैंडिंग के बाद इसने अब तक मार्स पर क्या कुछ ढूंढा, कौन कौन सी पिक्चर्स और वीडियोस जमीन पर भेजी, फ्यूचर में ये कैसे काम करेगा और इससे हमें कितना फायदा होगा, ये मार्स पर लाइफ को ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। 1960 से लेकर आज तक पूरी दुनिया की कई कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने मार्स पर कई मिशंस किए, लेकिन उन सब मिशंस में सिर्फ 4 मिशंस ही मार्स पर सही तरह से लैंड कर पाए थे। दिसंबर 1996 में नासा ने मार्स पाथफाइंडर मिशन को लॉन्च किया, जिसने जुलाई 1997 को मार्स पर लैंड किया और ये इंसानों की तरफ से मार्स पर भेजा गया पहला ऐसा रोबोट था जो किसी दूसरे प्लेनेट पर घूम रहा था। ये रोवर सिर्फ 2 माह तक ही काम कर पाया और सितंबर 1997 में इससे हमारा राब्ता टूट गया। इसके बाद जून 2003 और जुलाई 2003 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 रोवर्स को मार्स पर भेजा गया और जनवरी 2004 में इन दोनों रोवर्स ने मार्स की सतह पर लैंड किया। इन दोनों रोवर्स की वजह से हमने मार्स के कई ऐसे राज जाने जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए और इन्हीं की वजह से हम ये जान पाए कि इसकी सतह पर पानी मौजूद था। लेकिन मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से राब्ता टूट गया। उसके बाद नवंबर 2011 में नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया और अगस्त 2012 में इसने मार्स पर लैंड किया था। इस रोवर की सबसे खास बात ये थी कि इसमें मार्स की मिट्टी के सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए एक लैब भी बिल्ड की गई थी। इस रोवर की वजह से भी हमने मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना। ये रोवर आज भी हमारे राब्ते में है। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी इस वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब नासा क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी रोवर्स की मदद से मार्स के बारे में जान रही थी, लेकिन फरवरी 2019 में मार्स पर एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर से हमारा राब्ता टूट गया। इसके बाद नासा ने मार्स के बारे में मजीद जानने के लिए एक नए और बहुत ही एडवांस रोवर पर काम करना शुरू किया जिसका नाम परसेवरेंस रोवर रखा गया। यहाँ मैं आपको बता दूं
आज तक जितने भी रोवर्स मार्स पर भेजे गए थे, ये उनमें से सबसे ज्यादा एडवांस था और ये रोवर 2011 में मार्स पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर से काफी मिलता जुलता है। इस मिशन में एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया गया जिसका नाम इंजेनिटी रखा गया। इस मिशन को 30 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और फिर 6 माह और 18 दिन का सफर करने के बाद इसने 18 फरवरी 2021 को मार्स के जजीरो क्रेटर नाम की एक जगह पर लैंड किया। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इसकी लैंडिंग कैसे हुई और इसे जजीरो क्रेटर पर ही क्यों लैंड करवाया गया। रोवर स्पेसक्राफ्ट को किसी भी प्लेनेट पर 3 स्टेजेस में लैंड करवाया जाता है। नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 डिसेंट, नंबर 3 लैंडिंग। मार्स पर परसेवरेंस रोवर ने इन तीनों स्टेजेस को 7 मिनट में पार किया। मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के 10 मिनट पहले जो स्पेसक्राफ्ट जमीन से मार्स पर इस रोवर को लेकर आया था वो इससे अलग हो जाता है और ठीक 10 मिनट के बाद ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया। अब इस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 12 से 13,000 किलोमीटर थी, लेकिन मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद फ्रिक्शन की वजह से इसकी रफ्तार कम होती गई। लेकिन इसी फ्रिक्शन की वजह से रोवर के पास बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगी। इसी हीट से बचने के लिए इस रोवर में हीट शील्ड लगाया गया था। जब इस रोवर की रफ्तार काफी कम हो गई तो इसके पैराशूट ओपन हो गए, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार और ज्यादा कम हो गई। जब ये मार्स की सतह के करीब पहुंचा, तब इसने अपनी हीट शील्ड को मार्स की सतह पर गिरा दिया, क्योंकि इसने अपने कैमरास को ओपन करके ये जानना था कि ये जिस जगह पर लैंड कर रहा है क्या वो सेफ है या नहीं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। लैंडिंग की जगह डिसाइड करने के बाद इस रोवर का पैराशूट उससे अलग हो गया। इसके बाद इस रोवर में लगे हुए रॉकेट ऑन हो गए, जिन्होंने इसकी स्पीड को इतना कम कर दिया कि ये जमीन पर आराम से लैंड कर सके। जब ये मार्स की सतह पर लैंड कर गया तो इसका डेसेंट स्टेज इससे अलग होकर फ्लाई करता हुआ उससे दूर चला गया। आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट्स को मार्स पर भेजा गया, उनमें से ये वाहिद स्पेसक्राफ्ट था जिसको लैंड करते हुए जमीन पर हर इंसान ने देखा। अगर आपने इसकी लैंडिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप भी ये अमेजिंग वीडियो देख लें। अब बात करते हैं कि इसे जजीरो क्रेटर पर क्यों लैंड करवाया। ये क्रेटर मार्स के इक्वेटर के नॉर्थ की जानिब मौजूद था। जजीरो क्रेटर 45 किलोमीटर चौड़ा है और ये गैले क्रीचर से करीब 3700 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आज से कई करोड़ों साल पहले इस जगह पर एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिसकी वजह से ये क्रेटर बना और आज से 360 करोड़ साल पहले इस जगह पर पानी मौजूद था। तो साइंसदानों को लगता है कि अगर माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो इसके सबूत इस क्रेटर में मिल सकते हैं, और अगर आज भी मार्स पर जिंदगी मौजूद है तो इसके सबूत भी हमें इसी जगह से मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस क्रीचर में माजी में पानी के बहुत बड़े तालाब की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। साइंसदानों के मुताबिक जो पानी कहीं से बहकर इस तालाब में आता होगा वो साथ सैंड और मड भी लेकर आता होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फैन शेप डेल्टा बन गया जो एक चट्टान है। लैंड करने के बाद रोवर ने अपने कैमरास को ओपन किया और ये पहली तस्वीर भेजी जिसमें आप मार्स की सरफेस पर रोवर के शैडो को देख सकते हैं। ये तस्वीर डेस्केंट स्टेज की है जब रोवर सरफेस पर लैंड करने वाला था, जिसमें आप पैराशूट की वायर को देख सकते हैं। उसके बाद ये तस्वीर रोवर के हैजर्ड कैमरा की मदद से खींची गई थी, जिसमें रोवर के टायर को देख सकते हैं, और ये परसेवरेंस रोवर की हैजर्ड कैमरा से खींची गई पहली हाई डेफिनेशन तस्वीर है। और लैंडिंग के 3 दिन बाद 21 फरवरी को रोवर के मैस्ट कैम जी कैमरा की मदद से ये पहली बार 360 डिग्री पैनोरामा तस्वीर खींची, जिसमें आप जजीरो क्रेटर के किनारों को देख सकते हैं और साथ ही सरफेस पर पड़े रॉक्स को देख सकते हैं। जजीरो क्रेटर के किनारों की एक ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं और साथ ही मार्स की सतह को भी आप देख सकते हैं। ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। मैस्ट कैम Z2 जूमेबल कैमरास हैं जिनकी मदद से हम मार्स को 360 डिग्री से देख पाएंगे।
और इन्हीं कैमरा से ये तस्वीरें खींची, जिसमें आप मार्स की सतह पर मौजूद वाइंड कर्व्ड रॉक्स को देख सकते हैं। उसके बाद ये तस्वीर लैंडिंग के 4 दिन बाद 22 फरवरी दोपहर को मैस्टकैम Z कैमराज ने पहली 360 डिग्री पैनोरामा हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को खींचा, जिसमें रोवर जजीरो क्रेटर में मौजूद डेल्टा चट्टान की स्टडी कर रहा था। और साथ ही एक तस्वीर ये भी खींची जिसमें डेल्टा को साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो एक चट्टान की तरह नजर आती है। साइंसदानों के मुताबिक आज से अरबों साल पहले जब यहाँ इस झील में पानी आता था तो पानी अपने साथ मड और सैंड भी लेकर आता था, जिसकी वजह से ये चट्टान बन गई, जो इस क्रेटर में पानी की मौजूदगी का सबूत पेश करती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। उसके बाद 4 मार्च को रोवर के लेफ्ट नेविगेशन कैमरा की मदद से रोवर के टायर की तस्वीर खींची गई, जिसमें रोवर अपनी पहली ड्राइव करने वाला है। और ये रही रोवर की पहली ड्राइव की तस्वीर, जिसमें आप रोवर के टायर्स के निशानों को मार्स की सतह पर देख सकते हैं। और फर्स्ट ड्राइव के दौरान ही नेविगेशन कैमरास की मदद से खींची गई ये तस्वीर, जिसमें आप मार्स की सरफेस को देख सकते हैं। और ये पहला गिफ्ट भी है। 20 मार्च को लैंडिंग के 28 दिनों के बाद रोवर के कैमरा की मदद से मार्स की सरफेस पर मौजूद इन रॉक्स की तस्वीर खींची, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो मार्स की ही तरह दिखाई देता है। 21 मार्च को रोवर ने मार्स की सरफेस पर शील्ड को ड्रॉप करने की ये तस्वीर खींची। ये शील्ड इनगेनिटी हेलीकॉप्टर को लैंडिंग के वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई थी, और अब रोवर ने इसको सरफेस पर ड्रॉप कर दिया है ताकि हेलीकॉप्टर बाहर निकल सके। 22 मार्च को रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरा की मदद से सूरज की ये तस्वीर खींची, जिसमें सूरज का कलर हमारी जमीन से दिखाई देने वाले सूरज से डिफरेंट है। 26 मार्च को नेविगेशन कैमरास की मदद से मार्स की सतह पर मौजूद इस रॉक की तस्वीर खींची, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये रॉक्स भी मार्स की ही तरह दिखाई देता है, और ये हेलीकॉप्टर से ली गई पहली तस्वीर है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा रोवर ने 2 वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी सेंड की। इस रिकॉर्डिंग को सुने, जिसमें आप मार्स पर चलने वाली हवा को सुन सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग से ये पता चलेगा कि मार्स पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार कितनी है। और दूसरी रिकॉर्डिंग में आप रोवर के पहियों की आवाज सुन सकते हैं, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इन हवाओं से ये पता चलेगा कि मार्स की सतह कितनी नरम या सख्त है। ये रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि ये परसेवेरेंस रोवर की अब तक की डिटेल्ड वीडियो है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि फ्यूचर में इस रोवर के क्या प्लान्स हैं और ये कैसे काम करेगा, और क्या ये लाइफ को ढूंढ पाएगा। ये सब आप जानेंगे पार्ट 2 में। ये वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना शुरू कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।